बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वो खबर आ गई जो कि किसी के वहम गुमान में बना थी। इमरान खान साहब के लिए चंद अच्छी खबरें सामने आई हैं। हुकूमत का बुरा टाइम शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। दिन भर की बड़ी खबरें क्या हैं, आने वाले चंद दिनों में क्या मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि हुकूमत ने एक जो मुआहदा था आईएमएफ के साथ, यहाँ पर आईएमएफ के साथ हुकूमत का मुआहदा साइन हो चुका है और हुकूमत के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आईएमएफ ने जो हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे थे और हुकूमत ने उन मुतालबात को मंजूर कर लिया है। और मुतालबात मंजूर करने के बाद जो आईएमएफ ने शराइत रखी थी, वो शराइत कुछ यूं थी कि आपने टैक्सेस बढ़ाने हैं, आपने जीएसटी टैक्सेस बढ़ाने हैं, आपने बिजली को महंगा करना है, आपने जो गैस है उसको महंगा करना है। तो अब जो जो हुकूमत का मुआहदा साइन हुआ है उसकी वजह से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में नहीं थे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं थी, मरियम नवाज शरीफ साहब हुकूमत में नहीं आई थी, तो इन्होंने अवाम के सामने उन्होंने जाकर बड़े बड़े दावे किए थे कि हम अवाम को रिलीफ देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। लेकिन अब आईएमएफ की शराइत मानने के बाद ना 300 बिजली के यूनिट फ्री मिल रहे हैं, ना किसानों को फायदा होने जा रहा है, ना गरीब तबका उसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा, बल्कि उनके ऊपर मजीद टैक्सेस बढ़ने जा रहे हैं। तो हुकूमत का जो बुरा टाइम है वो शुरू हो चुका है। और देखें, चाहे इमरान साहब हुकूमत में आते या शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में अब मौजूद हैं, तो आईएमएफ के मुतालबात मानना और इस मानने के अलावा कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं था। बढ़ते हैं अगली खबरों की जानब। इमरान खान साहब ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक नया फैसला किया है। इमरान साहब ने कहा है कि मैं मुबैना धांधली के खिलाफ एक तो सड़कों के ऊपर निकलूंगा, सड़कों के ऊपर एहतजाज किया जाएगा। और इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब के साथ रब्ता करने के ऊपर जो उनके जितने भी उनके पार्टी के मेंबरान हैं, जो कि उनके हमारे सामने जिसमें शेरफ मरवत साहब हैं, यहाँ पर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, तो अपनी पार्टी के जो होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, उन्होंने इमरान साहब ने उनको ये टास्क दे दिया है कि आप फजलुर रहमान के साथ रब्ता करें। और फजलुर रहमान साहब के साथ रब्ता करके, क्योंकि फजलुर रहमान साहब भी इलेक्शन को नहीं मान रहे हैं, फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि मुबैना धांधली हुई है, और इमरान साहब का भी यही मौक़िफ़ है। इमरान साहब ने कहा है कि सबसे पहले सड़कों के ऊपर एहतजाज किया जाएगा। इमरान साहब ने आज एक और बड़ा फैसला किया है, और उनका बड़ा फैसला कुछ हुआ है कि इमरान साहब ने कहा है कि अब मुबैना धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इलेक्शन में जहां जहां पर धांधली हुई है वहां पर तहकीकात करवाई जाए। इमरान साहब आज भी फॉर्म 45 के ऊपर कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन जीत चुका हूं, तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है, हम इस हुकूमत को नहीं मानते। इमरान साहब ने एक बड़ा फैसला ये किया है कि अब इमरान साहब सुप्रीम कोर्ट जाने लगे हैं। दूसरा फैसला, मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलकर इमरान साहब चलेंगे। तीसरी बड़ी हैरान कुन खबर सामने आई है, शाहिद खान अब्बासी साहब वो भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ चल रहे हैं, और शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक इंदिया दिया है कि आने वाले चंद दिनों में एक नई पार्टी मार्च से वजूद में आएगी और हम अपने टाइम फ्रेम को सेट करेंगे। नई पार्टी सामने आएगी। जो नई पार्टी सामने आएगी
यकीनन वो एंटी पीएमएल नून होगी और प्रो पीटीआई होगी, क्योंकि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब वो पीटीआई के साथ चलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो पीटीआई के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये दो अलग-अलग बातें हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब कहते हैं कि इमरान साहब को हुकूमत करनी चाहिए थी क्योंकि इनकी नशिस्तें ज्यादा हैं। तो शाहिद हक्कान अब्बासी साहब का ये मौकफ है, और जब शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की जो जमात है जो मार्च से वजूद में आएगी, तो उसके ऊपर शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने अभी से ही उन्होंने कमर कस लिया और वो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ चलेंगे। तो ये एक ऐसी खबर है जो कि किसी के वहमो गुमान में बनाती, अचानक से ये खबर सामने आ चुकी है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इमरान साहब को अचानक से ही काफी रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। कल हमने देखा इमरान साहब के 3 केसेस में इमरान साहब को जमानत मिल गई और इमरान साहब को यहाँ पर जो जुडिशल कमीशन की जो जस्टिस हैं आयशा कुंडी साहिबा ने इमरान साहब को 2 केसेस में उनको बरी कर दिया था। आज भी इमरान साहब के 3 केसेस में इमरान साहब को बरियत मिल चुकी है। इमरान साहब अब उन 3 केसेस जो हैं उनके ऊपर ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन केसेस की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। इमरान साहब को कुल मिलाकर 5 केसेस में इमरान साहब को रिलीफ मिल चुका है। साथ ही आपके साथ बड़ी खबर शेयर करता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो मुल्क का सबसे बड़ा केस चल रहा है, उसमें बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान साहब को जमानत मिल जाएगी और इमरान साहब आने वाले दिनों में वो यकीनन जेल से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके साथ एक और बड़ी खबर शेयर करता चलूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इस टाइम केपीके में, और वजीर आला अली मीन गंडापुर साहब जो है उनके ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही थी, क्योंकि आमदन से ज्यादा असासाजात केस में अली मीन गंडापुर साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 2 रुकनी बेंच बना था, उस 2 रुकनी बेंच ने अली मीन गंडापुर साहब को बुला लिया था 26 मार्च को और कहा था कि आप आए, तमाम तर चीज़ें अपनी लेकर आए, और आपने जो यहाँ पर असाते हमें डिक्लेयर किए थे वो आपके आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस बन रहा था, और आपने जब कागजात जमा करवाते वक्त जो आपने बयान हल्फी दिया वो झूठा बयान हल्फी था। आपके ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) की कार्रवाई हो सकती है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को 26 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को अली अमीन गंडापुर साहब ने, वज़ीर आला के अली अमीन गंडापुर साहब ने चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर साहब को यहाँ पर रिलीफ देते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो कोई हतमी कार्रवाई नहीं कर सकती। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है और तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल चुका है। यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ है उसको रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। इमरान साहब को के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ जो केस था, जो कि गैर शरई निकाह का केस है, उसमें भी इमरान साहब ने और बुशरा बीबी ने अदालत से रिक्वेस्ट की है कि ये केस बनता नहीं था। जो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हैं उनकी तरफ से आजकल काफ़ी सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं कि आखिर क्या इतनी जल्दी थी कि सारे केसेस में इतने जल्दी आपने फैसले सुनाए हैं। तो लिहाजा इमरान साहब के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबके अविनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।